हेलो एवरीवन, और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। पिछले दो जो वीडियोस थे उसमें आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था, रेडियो एक्टिविटी के बारे में। और रेडियो एक्टिविटी में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, अल्फा डीके और बीटा डीके। ये हम पढ़ चुके पिछले दो वीडियोज़ में, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है वो जो तीसरा टाइप का डीके होता है, गामा डीके, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अल्फा डीके एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि अल्फा डीके कब होता है, जब जो न्यूक्लियस है उसका साइज बहुत बड़ा हो। तो बड़े साइज के न्यूक्लियस का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसको स्टेबल होने के लिए वो एक बहुत थोड़ा बड़ा सा पार्टिकल एमिट करता है जिसको अल्फा पार्टिकल कहते हैं, जो कि हीलियम का न्यूक्लियस होता है। और जब वो निकलता है तो न्यूक्लियस का साइज छोटा हो जाता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अब वो थोड़ा सा स्टेबल है। हालांकि वो जब तक स्टेबल नहीं होगा आगे 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 डीके होता रहेगा, बीटा डीके में या अल्फा डीके में। और बीटा डीके में क्या होता है, बीटा डीके में अगर कई बार क्या होता है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो रेशियो होती है, न्यूट्रॉन डिवाइड बाय प्रोटॉन, ये जो रेशियो होती है ये ज़्यादा होती है ना, रिलेटिवली ज़्यादा होती है। स्टेबिलिटी के लिए जितनी चाहिए उससे ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे बीटा डीके हो जाता है, नेगेटिव बीटा डीके, जैसा कि मैंने आपको लास्ट में बताया था। फिर पॉजिटिव बीटा डीके में क्या होता है, वहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की रेशियो या प्रोटॉन और प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं, मतलब वहाँ पे, ठीक है, वहाँ प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये वाला डीके ना थोड़ा सा अलग है। होता क्या है कि जब भी अल्फा डीके जब बीटा डीके होता है तो जो डॉटर न्यूक्लियस होता है ना वो थोड़ा सा एनर्जेटिक होता है। एनर्जेटिक मतलब वो एक्साइटेड स्टेट में होता है। तो एक्साइटेड स्टेट में होना, ज़्यादा एनर्जी होना, अनस्टेबिलिटी कहते हैं उसको, कि अगर एनर्जी ज़्यादा है तो थोड़ा सा अनस्टेबल है। लो एनर्जी वाला ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। तो वो क्या करता है कि गामा रेडिएशन या गामा रे फोटोन एमिट करता है ताकि एनर्जी उसकी कम हो जाए, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे आफ्टर द अल्फा डीके और बीटा डीके द डॉटर न्यूक्लियस is in excited state, ठीक है। So it emits gamma ray, and gamma ray is electromagnetic एक तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है, उसको एमिट करता है। या कई बार ये बोल सकती है गामा रे फोटोन एमिट करेगा। तो फोटोन क्या होता है, मतलब लाइट का पार्टिकल बोल सकते हो आप, गामा रे का पार्टिकल, ठीक है। इसके बारे में कभी और बात करेंगे। सो इट एमिट्स गामा रे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे या गामा रे फोटोन टू बिकम लेस एनर्जेटिक, ठीक है, एंड स्टेबल, ठीक है। तो ये गामा डीके होता है। कॉज क्या गामा डीके का, अगर कॉज आपको पूछ ले तो आप लिखेंगे न्यूक्लियस इज टू एनर्जेटिक। न्यूक्लियस कुछ ज्यादा एनर्जेटिक होता है, ठीक है। इसलिए न्यूक्लियस क्या करता है, एक गामा रे फोटोन एमिट करता है। गामा रे फोटोन काफी ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे का फोटोन होता है, तो इसलिए न्यूक्लियस क्या करता है, जब गामा रे फोटोन एमिट करता है तो काफी ज्यादा एनर्जी निकल जाती है उसमें से, ठीक है। तो अगर मैं कोई एग्जांपल लूं, मान लीजिए कि अल्फा डीके जब बीटा डीके के बाद हमारे पास एक न्यूक्लियस आता है और वो न्यूक्लियस है एक्स, इसका मास नंबर ए है, एटॉमिक नंबर जेड है, और गामा डीके हुआ इसका। तो गामा डीके होने के बाद ये एक्स ही रहता है, क्योंकि ए और जेड में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे क्या करते हैं हम लोग, कई बार स्टार लगा देते हैं, ठीक है। मैं बताता हूं स्टार क्यों लगाते हैं। और ये आ गया गामा फोटोन, लिख लो, ठीक है। तो स्टार क्यों लिखते हैं, स्टार इसलिए लगाते हैं, स्टार जहां लगा होगा अगर न्यूक्लियस के ऊपर, तो इसका मतलब यह है कि वो एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे
XAZ इन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो 10th ICSE के हिसाब से जितना मैं उतना ही बताऊंगा आपको। तो 3 बातें आपने याद रखनी है। ठीक है, यहां पे ये डॉटर, ये पेरेंट न्यूक्लियस, तो यहां पे पेरेंट न्यूक्लियस आ गया। तो पेरेंट न्यूक्लियस को मैं क्या लिख रहा हूं, ये XAZ और यहां पे स्टार लगा रहा हूं। डॉटर न्यूक्लियस कौन है हमारा, तो डॉटर न्यूक्लियस की बात करें तो वो ये है, ये डॉटर न्यूक्लियस आ गया हमारा। ठीक है, ये गामा रे फोटोन है, ये गामा साइन है, गामा ऐसे लिखते हैं गामा, ये आप लिख दो, ये ऐसे करके आर लिखते हो ना उल्टा, इसको ऐसे कर दो बस, ये गामा, ये गामा ग्रीक लेटर है। ठीक है, उससे रिप्रेजेंट करते हैं हम गामा रेज को। ठीक है, ये 2 पॉइंट रखने हैं इसमें याद। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, नो चेंज इन मास नंबर। तो मास नंबर में आप देखो कोई चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि जितने न्यूट्रॉन है उतने प्रोटॉन, जितने न्यूट्रॉन है उतने न्यूट्रॉन रह रहे हैं, जितने प्रोटॉन है उतने प्रोटॉन रह रहे हैं। और साथ में नो चेंज इन एटॉमिक नंबर। तो ना तो एटॉमिक नंबर में कोई चेंज आ रहा है, ना ही मास नंबर में कोई चेंज आ रहा है। बस इतना सही है जितना आपके लिए जरूरी है ICSE 10th वालों के लिए, वो हमने यहां पे कर लिया। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और कहीं गलती हो तो तब भी बताइए। ओके, बाय।